उपन्यास का नाम बिल्लेसुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग 7। बिल्लेसुर ने लंबे पतले बांस के लग्गे में हंसिया बांधा, बढ़ाकर गूलर, पीपल, पाकड़ आदि पेड़ों की टहनियां छांटकर बकरियों को चराने के लिए तैयारी करते दिन चढ़ाया। बिल्लेसुर गांव के रास्ते बकरियों को लेकर निकले। रामदीन मिले। कहा, ब्राह्मण होकर बकरी पालोगे, लेकिन हैं बड़ी अच्छी अच्छी बकरियां, खूब दूध देंगी। अब 2 साल में बकरी बकरों से घर भर जाएगा, आमदनी काफी होगी। कहकर लोभी निगाह से बकरियों को देखते रहे। रास्ते पर जवाब देना बिल्लेसुर को वैसा आवश्यक नहीं मालूम दिया। सांस रोके चले गए। मन में कहा, जब जरूरत पर ब्राह्मणों को हल की मूठ पकड़नी पड़ी है, जूते की दुकान खोलनी पड़ी है, तब बकरी पालना कौन बुरा काम है। ललई कुम्हार अपना चाक चला रहे थे। बकरियों को देखकर एक कॉमरेड के स्वर में बिल्लेसुर का उत्साह बढ़ाया। बिल्लेसुर प्रसन्न होकर आगे बढ़े। आगे मंदिर था, भीतर महादेव जी, पीछे की तरफ महावीर जी प्रतिष्ठित थे। जबकि बिल्लेसुर गुरुमंत्र छोड़ चुके थे, फिर भी बकरियों को भेड़िए से कल्याण कामना किए बिना नहीं रहा गया। मंदिर में गए। उन्हें महादेव जी से महावीर जी अधिक शक्ति वाले मालूम दिए। यह भी हो सकता है कि बाहर महावीर जी के पास जाने से वे गलियारे से जाती हुई बकरियों को भी देख सकते थे। अस्तु महावीर जी के पैर छूकर मन ही मन उन्होंने कुछ कहा और फिर अपनी बकरियों का पीछा पकड़ा। खेत की हरियाली की तरफ लपकती बकरी को हटक कर सामने लक्ष्य स्थिर करके बढ़े। मन्नू का पका कुआं आया। गलियारे में ही खड़े खड़े लग्गा बढ़ाकर गलियारे पर आती पीपल की निचली डाल से टहनियां छांटने लगे। टहनियों के गिरते ही बकरियां पत्तियों से जुट गईं। जरूरत भर लच्छियां छांटकर लग्गा डाल के सहारे खड़ा कर बिल्लेसुर कुएं की जगत पर चढ़कर बैठे, बकरियों को देखते हुए। सामने परती जमीन थी। बगल से एक बरसाती नाला निकला था। चरवाहे लड़के वहीं ढोर लिए इधर उधर खड़े थे। बिल्लेसुर को देखा, उनकी बकरियों को देखा, भगाने की सूझी। सयाने लड़कों ने सलाह की। बात तय हो गई कि खेत कर नाले में कर दिया जाएगा। बिल्लेसुर परेशान होंगे, खोजेंगे, मिलेंगी मिलेंगी, न मिलेंगी बला से। एक ने कहा, पासियों को खबर कर दी जाए तो नाले में मारकर निकालेंगे, कुछ मांस हमें भी मिलेगा। दूसरे ने कहा, गाभिन है, किस काम का मांस। फिर भी बकरियों को भगाने का लोभ लड़कों से न रोका गया। सलाह करके कुछ बाहर तके रहे, कुछ बिल्लेसुर के पास गए। एक ने कहा, काका आओ कुछ खेला जाए। बिल्लेसुर मुस्कुराए। कहा, अपने बाप को बुला लाओ, तुम क्या हमारे साथ खेलोगे। फिर सतर्क दृष्टि से बकरियों को देखते रहे। दूसरे ने कहा, अच्छा काका न खेलो, परदेश गए थे, वहां के कुछ हाल सुनाओ। बिल्लेसुर ने कहा, बिना अपने मरे कोई सरग नहीं देखता। बड़े होकर परदेश जाओगे तब मालूम कर लोगे कि कैसा है। एक तीसरे ने कहा, यहां हम लोग हैं, भेड़िए का डर नहीं, वह ऊंचे हार में लगता है। बिल्लेसुर ने कहा, इधर भी आता है, लेकिन आदमी का भेष बदल कर। यह कहकर बिल्लेसुर उठे। बकरियां एक एक पत्ती टूंग चुकी थीं।
झपाटे से बढ़कर लग्गा उठाया और हाँक कर दूसरी तरफ ले चले। परती जमीन से ऊंचे बाग की तरफ चलते हुए कुछ रियां की लच्छियां छाटी। दीनानाथ गांव जाते हुए मिले। लोभी निगाह से बकरियों को देखते हुए पूछा, कितने की खरीदी? बिल्लेसुर ने निगाह ताड़ते हुए कहा, अधियां की मिली हैं। बिल्लेसुर के जगे भाग से दीना की चोटी खड़ी हो गई। ऐसा ताज्जुब हुआ, पूछा, तीनों? बिल्लेसुर ने अपनी खास मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं तो क्या एक? दीना ने अर्थाकर पूछा, यानी बकरी तुम्हारी, दूध तुम्हारा, मर जाए उसकी, बच्चे आधे आधे? बिल्लेसुर ने कहा, हां। बिल्लेसुर के असंभावित लाभ के बोझ से जैसे दीना की कमर टेढ़ी हो गई। दबा हुआ बोला, हां, गुसैया जिसको दे। मन में ईर्ष्या हुई, बिल्लेसुर अकेले मजा लेंगे। दीना नहीं अगर बकरियों को पेट में न डाला। बिल्लेसुर ने देखा दीना के माथे पर बल पड़े हुए हैं। आंखों में इरादा जाहिर था। बिल्लेसुर को जिंदगी के रास्ते रोज ऐसी ठोकर लगी है, कभी बचे हैं, कभी चूके हैं। अब बहुत संभले रहते हैं, हमेशा निगाह सामने रहती है। वहां से बढ़ते हुए गूलर के पेड़ के तले गए, कुछ पत्ते काटे और उनका बोझ बनाकर बांध लिया घर में बकरियों को खिलाने के इरादे। जब बकरियों का पेट भर गया तब बोझ सिर पर रखकर दूसरे रास्ते से बकरियों को लिए हुए घर लौटे। भाग 8। बिल्लेसुर के अपने मकान के इतने हिस्से हुए थे कि बकरियों को लेकर वहां रहना असंभव था। भाइयों को राजयक्ष्मा न होने के कारण बकरियों की गंध से ऐतराज होता। दूसरे, पुराना होकर घर कई जगह गिर गया था। रात को भेड़िए के रूप में चोर आ सकते थे और बकरियों को उठा ले जा सकते थे। ऐसे अनेक कारणों से बिल्लेसुर ने गांव में एक खाली पड़ा हुआ पुराना मकान रहने के लिए लिया। खरीदा नहीं, यह शर्त रही कि छाएंगे, छोपेंगे, गिरने से मकान को बचाए रहेंगे। नोटिस मिलने पर 6 महीने में मकान खाली कर देंगे। मालिक मकान प्रदेश में रहते थे, एक तरह वहीं बस गए थे। जिनके सुपुर्द मकान था वे 16 आने नजर लेकर बिल्लेसुर पर दयालु हो गए थे। यह मकान परदेशी का होने के कारण वजादार हो, यह बात नहीं। परदेशी जब इस मकान में रहते थे, बिल्लेसुर की ही तरह देशी थे। देश की दीनता के कारण ही परदेश गए थे। मकान के सामने एक अंधा कुआं है और एक इमली का पेड़। बारिश के पानी से धुलकर दीवारें ऊबड़ खाबड़ हो गई हैं, जैसे दीवारों से ही पनाले फूटे हों। भीतर के पनाले का मुंह भर जाने से बरसात का पानी दहलीज की दहरी के नीचे गड्ढा बनाकर बहा है। गड्ढा बढ़ता बढ़ता ऐसा हो गया है कि बड़े जानवर कुत्ते जैसे आसानी से उसके भीतर से निकल सकते हैं। दहलीज का फर्श कहीं भी बराबर नहीं, उसके ऊपर लेटने की बात क्या, चारपाई भी उस पर नहीं डाली जा सकती। दूसरी तरफ एक खमसार है और उसी से लगी एक कोठरी। इसी में बिल्लेसुर आकर रहे। दरवाजे का गढ़ा तोप दिया, बाकी घर की धीरे धीरे मरम्मत करते रहे। एक वक्त रोटी पकाते थे, दोनों वक्त खाते थे। इस तरह साल भर से ज्यादा झेल ले गए। उनका लक्ष्य और काम बढ़ते गए, लेकिन अड़चन से पीछा नहीं छूटा।
गांव में जितने आदमी थे, अपना कोई नहीं, जैसे दुश्मनों के गढ़ में रहना हो। भाई भी अपने नहीं। बिल्लेसुर सोचते थे, क्यों एक दूसरे के लिए नहीं खड़ा होता। जवाब कभी कुछ नहीं मिला। मुमकिन दुनिया का असली मतलब उन्होंने लगाया हो। फिर भी जान रहते काम करना पड़ता है, दूसरे की मदद करनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, यह सच है। इधर कोई ध्यान नहीं देता, यह कमजोरी दूर नहीं हो रही। कोई सूरत भी नहीं नजर आ रही। हमारे सुकरात के जबान न थी, पर इसकी फिलोसॉफी लचर न थी। सिर्फ कोई इसकी सुनता न था। इसे भी भूल भुलैया से बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखा, इसलिए यह भटकता रहा। कुछ वक्त और बीता। बकरियों के साथ ही रहते थे। सारे घर में लेंडियां। दमदार पहले से थे, बकरियों के साथ रहकर और हो गए थे। अब तक खरीदी बकरियों के नाती नातिनें पैदा हो चुकी थीं। कुछ पट्ठे बेच भी चुके थे। अच्छी आमदनी हो चली थी। गांव वालों की नजर में और खटकने लगे थे। एक दफा कुछ लोग बिल्लेसुर के खिलाफ जमींदार के यहां फरियाद लेकर गए थे कि गांव के कुल पेड़ बिल्लेसुर ने डूंडे कर दिए, उनकी बकरियां बिकवा दी जानी चाहिए। जमींदार ने अच्छा कहकर उनका उत्साह बढ़ाकर टाल दिया, क्योंकि बिल्लेसुर की बकरियों पर उनकी निगाह पहले पड़ चुकी थी और वे सरकारी पेड़ों की छटाई की एक रकम बिल्लेसुर से तय करके लेने लगे थे। गांव वाले दिल का गुबार बिल्लेसुर को बकरिया कहकर निकालने लगे। जवाब में बिल्लेसुर बकरी के बच्चों के वही नाम रखने लगे जो गांव वालों के नाम थे। भाग 9। नहाकर रोटी पका खाकर शाम के लिए रखकर बिल्लेसुर बकरियों को लेकर निकले। कंधे में वही लग्गा पड़ा हुआ। जामुन पक रही थी। एक डाल में लग्गा डालकर हिलाया। लग्गे के एक तरफ हंसिया, दूसरी तरफ लगुसी बंधी थी। फरेंदे गिरे, बीन कर अंगोछे में ले लिए और खाते हुए गलियारे से चले। आगे महावीर जी वाला मंदिर मिला। चढ़ गए और चबूतरे के ऊपर से मुंह की गुठली नीचे फेंककर महावीर जी के पैर छुए और रोज की तरह कहा, मेरी बकरियों की रखवाली किए रहना। तुलसीदास जी या सीता जी की जैसी अंतर्दृष्टि न थी, होती तो देखते। मूर्ति मुस्कुराई। जल्दी जल्दी पैर छूकर और कहकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतरे। बकरियों को लेकर गलियारे से होते हुए बाग की ओर चले। दोपहर हो रही थी। पानी का गहरा डोंगरा गिर चुका था। जमीन गीली हो गई थी। ताल तलैया गढ़ी गड़े बहुत कुछ भर चुके थे। कपास, धान, अगमन, ज्वार, बाजरे, अरहर, सनई, सन, लोबिया, ककड़ी, खीरे, मक्की, उर्द आदि बोने के लोभी किसान तेजी से हल चला रहे थे। किसानी के तंत्र के जानकार बिल्लेसुर पहली वर्षा की मटेली सुगंध से मस्त होते हुए मौलिक किसानी करने की सोचते अपनी इसी धुन में बकरियों को लिए जा रहे थे। उन बटाई उठाए खेतों में एक खेत खुद काश्त के लिए ले लिया था। बरसात वाली किसानी में मेहनत ज्यादा नहीं पड़ती। एक बाह दो बाह करके बीज डाल दिया जाता है। वर्षा के पानी से खेती फूलती फलती है। बैल नहीं है, अगमन जोतने बोने के लिए कोई मांगे न देगा। बिल्लेसुर ने निश्चय किया कि 6-7 दिन में अपने काम भर की जमीन वे फावड़े से गोड़ डालेंगे। गांव के लोग और सब खेती करते हैं, शकरकंद नहीं लगाते।
इसमें काफी फायदा होगा। फिर अगहन में उसी खेत में मटर बो देंगे। जब शकरकंद बैठेगी, रात को ताकना होगा, तब किसी को कुछ देकर रात को तका लेंगे। एक अच्छी रकम हाथ लग जाएगी। निश्चय के बाद जब बिल्लेसुर इस दुनिया में आए तब देखा वे बहुत दूर बढ़ आए हैं। आग्रह और उतावली से जांच की निगाह बकरियों पर डाली। गंगा, यमुना, सरजू, पार्वती हैं, शेखाइन, जमील, गुलबिया, सितबिया हैं, रमुआ, स्यमुआ, भगवतिया, प्रभुआ हैं, टुरई हैं और दिनवा। बिल्लेसुर चौकन्ने होकर देखने लगे। पीछे दूर तक निगाह दौड़ाई, दीनानाथ न दिखे। कलेजा धक से हुआ। दीनानाथ सबसे तगड़े थे, वही पिछड़ गए या कहां गए? बुलाने लगे, उर्र उर्र दिनवा, अले अले, उर्र, आओ आओ दिनवा, उर्र बेटा दीनानाथ, उर्र। टुरई मिमियाने लगी। दीनानाथ की कोई आहट न मिली। टुरई, कहां है दिनवा? टुरई मिमियाती हुई बिल्लेसुर के पास आ गई। बिल्लेसुर बकरियों को लेकर उसी रास्ते लौटे। उसी नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े थे। बिल्लेसुर को देखकर मुस्कुराए। बिल्लेसुर का हृदय रो रहा था। मुस्कुराहट से दिमाग में गर्मी चढ़ गई, लेकिन जब्त किया। भलमन साहब से पूछा, बच्चा, हमारा बकरा इधर रह गया? कौन बकरा? पट्ठा एक, हम दिनवा कहते थे। दिनवा कहते थे तो दिनवा से पूछो, हम नहीं जानते कहां है। बिल्लेसुर ने फिर पूछताछ नहीं की। संदेह हुआ। जी में आया चलकर नाले के किनारे खोजें, लेकिन बकरियों को किसके भरोसे छोड़ जाएं? फिर एक बच्चा गायब कर दिया जाए तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी मकान की तरफ बढ़े। बच्चों और बकरियों को भगाते ले चले। रास्ते में एक दो आदमी मिले। पूछा, क्या है बिल्लेसुर, इतना जल्दी क्यों भगाए लिए जा रहे हो? बिल्लेसुर ने कहा, भैया, एक पट्ठा किसी ने पकड़ लिया है। वहां नाले के पास लड़के ढोर लिए खड़े हैं, बताते नहीं। सुनने वालों ने कहा, जानते हो गांव में ऐसे चोर हैं कि कठेली भी आंगन में रह जाए तो अटारी से उतरकर उठा ले जाएं। बोलो तो हार बाहर बेइज्जत करें, कहां कोई गांव छोड़कर भग जाए। बिल्लेसुर बढ़े, दरवाजा खोला। कोठरी में बच्चों को और दहलीज में बकरियों को ताले के अंदर बंद करके डंडा लेकर दीना का पता लगाने चले। पहले दीना के घर गए। पता लगा कि वह घर में नहीं है। वहां से सीधी खुशकी से नाले की ओर बढ़े। ऊंचे टीले पर एक लड़का बैठा इधर उधर देख रहा था। बिल्लेसुर समझ गए। नाले के किनारे किनारे बढ़े। लड़के ने एक खास तरह की आवाज की। बिल्लेसुर समझ गए कि पास ही कहीं है। बढ़ते गए, बढ़ते गए। दूर एक झाड़ी दिखी। निश्चय हुआ कि यहीं कहीं मरा पड़ा होगा। झाड़ी के पास पहुंचे, वहां कोई नहीं था। झाड़ी के भीतर गए। अच्छी तरह देखने लगे। खून से तर जमीन दिखी। ताज्जुब से देखते रहे। बकरा या आदमी न दिखा। चेहरा उतर गया। दिल रो रहा था, लेकिन आंखों में आंसू न थे। कहीं इंसाफ नहीं, सिर्फ लोग नसीहत देते हैं। चलकर कुएं के पास आए। बहुत गर्मा गए थे। जगत पर बैठे। बकरा मार डाला गया। लड़के जानते हैं, लेकिन बतलाते नहीं। 8 रुपए का था। जी रो उठा। कोई मददगार नहीं।
ढलते सूरज की धूप सिर पर पड़ रही थी, लेकिन बिल्ले सुर ख्याल में ऐसे डूबे थे कि गर्मी पहुंचकर भी न पहुंचती थी। अब बकरियां भूखी हैं, शाम हो आई है, चराने का वक्त नहीं, लग्गा नहीं, पत्तियां नहीं काटी, रात को भूखी रहेंगी। इस तरह कैसे निभाव होगा? बिना खाए सवेरे दूध न होगा, बच्चे भूखे रहेंगे, दुबले पड़ जाएंगे, बीमारी भी जकड़ सकती है। चोकर रखा है, लेकिन उतनी बकरियों और बच्चों का क्या होगा? रात को पेड़ छांटना पड़ेगा। सूरज डूब गया। बिल्ले सुर की आंखों में शाम की उदासी छा गई। दिशाएं हवा के साथ साएं साएं करने लगीं। नाला बहा जा रहा था जैसे मौत का पैगाम हो। लोग खेत जोतकर धीरे धीरे लौट रहे थे, जैसे घर की दाढ़ के नीचे दबकर पिसकर मरने के लिए। चिड़ियां चहक रही थीं, अपने अपने घोंसले की डाल पर बैठी हुई रो रो कर साफ कह रही थीं, रात को घोंसले में जंगली बिल्ले से हमें कौन बचाएगा। हवा चलती हुई इशारे से कह रही थी, सब कुछ इसी तरह बह जाता है। बिल्ले सुर डंडा लिए धीरे धीरे गांव की ओर चले। ढांढस अपने आप बंध रहा था। दूसरे काम के लिए दिल में ताकत पैदा हो रही थी, भरोसा बढ़ रहा था। गांव के किनारे आए, महावीर जी का वह मंदिर दिखा। अंधेरा हो गया था। सामने से मंदिर के चबूतरे पर चढ़े। चबूतरे चबूतरे मंदिर की उल्टी प्रदक्षिणा करके पीछे महावीर जी के पास गए। लापरवाही से सामने खड़े हो गए और आवेग में भरकर कहने लगे, देख, मैं गरीब हूं, तुझे सब लोग गरीबों का सहायक कहते हैं। मैं इसीलिए तेरे पास आता था और कहता था, मेरी बकरियों को और बच्चों को देखे रहना। क्या तूने रखवाली की? बता। लिए थूथन सा मुंह खड़ा है। कोई उत्तर नहीं मिला। बिल्ले सुर ने आंखों से आंखें मिलाए हुए महावीर जी के मुंह पर वह डंडा दिया कि मिट्टी का मुंह गिली की तरह टूटकर बीघे भर के फासले पर जा गिरा। उपन्यास का नाम बिल्ले सुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।